हम अपनी लाइफ में कई किस्सों को जीते हैं। कुछ किस्से यादें बनती हैं तो कुछ हमारी लाइफ की इम्पोर्टेंट सीखें। जिंदगी का एक किस्सा जिंदगी भर उसके साथ रहा। 2 साल पहले रुसिल की फैमिली ने अपना घर रिनोवेट करवाने का सोचा। घर के काम को पूरा होने में करीब 6 महीने का समय लगना था, क्योंकि उन्हें काम को जल्दी से जल्दी शुरू करना था। इसीलिए उन्हें अपने घर के नज़दीक जो पहला घर मिला, उन्होंने वही घर रेंट पर ले लिया। पर रोशनी को यह रेंट वाला घर बिल्कुल पसंद नहीं था। वह उसके पुराने घर से बहुत छोटा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी रुसिल का मन वहाँ नहीं लग रहा था। पर उस घर की एक चीज अच्छी थी। उस घर के बालकनी। रुसिल हर शाम हाथ में अपना कॉफी का ग्लास था। मैं अपनी बालकनी में खड़ा रहकर सॉन्ग सुनता था। उस दिन भी वैसे ही एक शाम थी। रुसिल अपना कॉफी का ग्लास हाथ में लिए खड़ा था कि तभी उसकी नजर सामने के घर की बालकनी पर गई, और वहां नजर पड़ते ही उसकी कॉफी का ग्लास उसके हाथ से छूट गया। वहां एक लड़की पीले रंग का ड्रेस पहने खड़ी थी और उसके पेट में एक बड़ा सा चाकू घुसा हुआ था। उसके मुंह से खून भी नहीं निकल रहा था और उसका हाथ रुसिल की तरफ उठा हुआ था, जैसे वह उसकी मदद मांग रही हो। रुसिल यह देखकर जोर से मदद के लिए चिल्लाया, हेल्प हेल्प, कोई बचाओ उसे, प्लीज हेल्प। रुसिल की चीखें सुनते ही उसकी माँ बालकनी में आ गई। रुसिल ने अपनी माँ को बालकनी की तरफ देखने को कहा, पर रुसिल और उसकी माँ को अब वहाँ कुछ नहीं दिख रहा था। बालकनी में सिर्फ सन्नाटा था। सहमा हुआ रुसिल अपनी माँ को सब बताने की कोशिश कर रहा था। रुसिल की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ को चिंता तो हुई, पर जो चीज उन्हें खुद ही नहीं दिखी उस पर वह विश्वास कैसे कर सकती थी। अपनी माँ के समझाने पर रुसिल को भी लगने लगा कि शायद वो उसका वहम था, पर कहीं न कहीं उसके दिमाग में वो हादसा चिपक सा गया था। अगले दिन रुसिल अपने डॉग को सैर कराने बाहर ले जाने लगा। बाहर का रास्ता बलक से होकर गुजरता था। बलक से निकलते हुए रुसिल की नजर फिर सामने वाले घर की बालकनी पर पड़ी और वो दंग रह गया। उस बालकनी में वही लड़की येलो ड्रेस पहने झुककर गुनगुनाते हुए पौधों को पानी दे रही थी। रुसिल से रहा नहीं गया तो उसने जोर से उस लड़की को आवाज लगाई, सुनो ए येलो ड्रेस, सुनो। उस लड़की ने रुसिल की तरफ देखा और धीरे धीरे उस लड़की की आंखों से खून आने लगे। वह जैसे ही सीधी खड़ी हुई तो उस लड़की के पेट में पहले जैसे ही वह चाकू घुसा हुआ था, और वह फिर से रुसिल को देखकर अपना हाथ मदद के लिए उठा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर इस बार उसने लड़की की फोटो खींचने के लिए फोन निकाला और उसके वीडियो शूट कर ली। रुसिल ने फिर से मदद के लिए आवाज लगाई। रुसिल की मॉम एक बार फिर उसकी आवाज सुनकर बाहर आई, पर रुसिल की आंखों के सामने वह लड़की हवा में गायब हो गई। रुसिल की माँ को अब लगने लगा था कि रुसिल जानबूझकर यह सब कर रहा है, और वह उस पर गुस्सा करने लगी। पर इस बार रुसिल के पास प्रूफ था। उसने फटाफट से अपनी मम्मी के सामने वह वीडियो प्ले कर दिया, लेकिन जिसका रुसिल को डर था वही हुआ। उस वीडियो में कोई भी लड़की नहीं थी, बस वही सुनसान बालकनी थी। रुसिल की माँ ने उसकी बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और उसे बहुत डांटा। रुसिल को लगने लगा था कि उसका दिमाग खराब हो रहा है। उसने उस दिन के बाद से बालकनी में जाना ही छोड़ दिया, पर उसे अंदाजा भी नहीं था आगे उसका इंतजार कैसे मंजर कर रहा है। रुसिल अपनी अलमारी मॉर्निंग जॉग से घर आ रहा था। घर की बेल बजाकर वह गेट खुलने का वेट कर रहा था। तभी सामने वाले घर का दरवाजा धीरे से खुला और दरवाजे की दूसरी तरफ वही
येलो ड्रेस वाली लड़की खड़ी हुई थी। रुसेल उसे देखकर थोड़ा सहम गया, पर वह लड़की बिना कुछ बोले अपने घर में घुस गई। रुसेल उस लड़की को आवाज लगाता हुआ उस घर में घुस गया। घर में घुसते ही रुसेल को एक अजीब सी स्मेल आने लगी। अब वह लड़की भी रुसेल को उस घर में दिखाई नहीं दे रही थी। तभी रुसेल को कांच टूटने की आवाज आई। वो आवाज उस घर के बेडरूम से आ रही थी। रुसेल उस आवाज की तरफ गया तो उसने देखा कि वही येलो ड्रेस वाली लड़की रो रही और एक लड़का उस पर जोर जोर से चिल्ला रहा था और जमीन पर एक ग्लास टूटा हुआ था। रुसेल कमरे के कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। रुसेल के देखते देखते उन दोनों के बीच हो रही बहस बढ़ती जा रही थी। रुसेल को लगने लगा कि बात बढ़ने से पहले उसे लड़ाई को रोक देना चाहिए। रुसेल तेजी से उस कमरे में घुसा और उन दोनों को रोकने को कहा। उन दोनों में से कोई नहीं रुका। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह रुसेल को कमरे में देख ही नहीं पा रही थी। इतने में ही उस लड़के ने उस ब्लू ड्रेस वाली लड़की गला दबाना शुरू कर दिया। रुसेल यह देखते ही उस लड़की को छुड़ाने लगा, लेकिन जैसे ही रुसेल ने अपना हाथ उस लड़के को रोकने के लिए बढ़ाया, उसका हाथ उस लड़के के आर पार हो गया। जो रुसेल अपनी आंखों से देख रहा था असलियत में नहीं हो रहा था। यह सब देखकर रुसेल की जान सूख चुकी थी। रुसेल के पैर थोड़े पीछे हट गए। वह शून्य सा पड़ने लगा था। वह लड़की अपने आप को छुड़ाकर जैसे तैसे उस कमरे से बाहर भागी और फोन उठाकर बालकनी के पास भागने लगी। तभी वह लड़का पीछे से आया और उसने उस लड़की के पेट में एक बड़ा सा चाकू घुसा दिया और वो लड़की वहीं पर गिर गई। वो लड़का उस घर से भाग गया और वो येलो ड्रेस वाली लड़की वहीं फर्श पर पड़ी पड़ी अपनी आखिरी सांसें लेने लगी। रुसेल उस लड़की के पास गया तो उस लड़की ने रुसेल को देखा और अपने पेट में घुसे चाकू की तरफ इशारा किया। रुसेल समझ गया था कि वह उस चाकू को निकलवाना चाहती है। रुसेल जैसे ही चाकू निकालने के लिए आगे बढ़ा, उस लड़की ने उसके सामने ही अपना दम तोड़ दिया। रुसेल कुछ सोच पाता कि उससे पहले ही उसने देखा कि उस लड़की की लाश असल में वहां पड़ी हुई थी। रुसेल यह साफ साफ देख पा रहा था कि उस लाश का शरीर सड़ने लगा था। रुसेल ने उस लाश के बारे में पुलिस को बताया। पहले तो रुसेल की बात पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ अकेली रहती थी। उस लड़की के माँ बाप नहीं थे और उसे मोहल्ले में भी ज्यादा लोग नहीं जानते थे। पुलिस ने जब उस लड़के की इंट्रोगेशन की तो उन्हें पता लगा कि रुसेल बिल्कुल सच कह रहा था। उस लड़के को अरेस्ट कर लिया गया और उस दिन के बाद से रुसेल को वह येलो ड्रेस वाली लड़की फिर कभी नहीं दिखाई दी। जो भी हुआ वह रुसेल के लिए एक बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था, जिससे वह शायद कभी भी नहीं भूल पाया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।